हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बताता हूँ ये होती क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को की निम्न दो स्थितियाँ संभव हैं। नंबर 1, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। नंबर 2, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। मैं आपको पहले फ्रेंड ये बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य हो सकता है। अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र लिखिए। आइए फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले चित्र बनाता हूँ। ये ए और बी, ये माइनस, ये प्लस। वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था माइनस से प्लस की ओर बनता है। और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है दोनों समान होती हैं, बराबर होती हैं। इसको मैंने L मान लिया क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई टोटल 2L होती है, इसलिए इन दोनों की बराबर लंबाई में तोड़ दिया। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पे Q0 आवेश प्लस Q आवेश है, जिस पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह तीव्रता की दिशा, इसको B E बेस में B मान लेते हैं, और ये दिशा प्रतिकर्षण और आकर्षण मतलब करेंगे ये दिशा, इसको स्मॉल a मान लेते हैं। या आप E को A1 और B को इसको B2 भी मान सकते हैं। ठीक, ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब चित्र से ही माना एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बताया था P बराबर Q गुणे 2L सूत्र होता है। इसलिए इससे पहले ये देखो, ये अभी आघूर्ण है, ये L और L 2L तो ही हो गया, इसलिए आघूर्ण है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण ये दिशा के इधर विपरीत है, तो B E बेस में B इक्वल बिंदु आवेश के कारण मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था। E बराबर 1/4 पाई ε0 K पॉइंट Q गुणे 2R बताया था। फॉर एग्जाम्पल E बराबर 1/4 पाई ε0 K Q अपॉन
आर स्क्वायर बताया था। अब ये देखिए, बिंदु P से यहाँ तक की दूरी टोटल R है। अब L तो वे मतलब एक्स्ट्रा है, तो इसलिए L माइनस हो जाएगी। अब इसको सपोज करें R है, तो इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। या आप इस बात को इस तरीके से याद कर सकते हैं, प्लस क्यू वाले में नीचे माइनस आएगा। इसी तरीके से माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस आवेश के कारण इधर को देखो, माइनस की दिशा है, E बेस में A बराबर E1/4πε0 के Q अपॉन, देखो R और माइनस आवेश R से L दूरी पे और है, तो R प्लस L ऐड हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी, और इसके ऊपर स्क्वायर। बिंदु P के बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से ये सूत्र लिख गया। अब देखो, क्योंकि B बेस में E BA बड़ा है EA से, तो EA बा EB विपरीत दिशा में है। चूँकि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी को हम कैपिटल E बराबर, ये दिशा के विपरीत है, तो B E और B में से E और B माइनस E A हो जाएगा। इसको 1 2 1 ठीक। अब देखो, B और E का जो मान समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। ये समीकरण 1 से इसका मान जो हो गया 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, ये माइनस ये वाला EA का मान 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 के, और यहाँ इसका 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। Q अपॉन 4πε0 के
सेम इन दोनों का एलसीएम लेने पे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर बेस में आर प्लस एल स्क्वायर। ये इन दोनों से भाग, इससे भाग इसको दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, और आर प्लस एल स्क्वायर की ऊपर मल्टीप्लाई एक से हो जाती, इसलिए आर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस आर, इधर इसको भाग दिया जाएगा तो ये प्लस वाला कट जाएगा, इधर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। अब Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये बड़ी ब्रैकेट लगा ली हमने, Q वो आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको हम छोटी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सूत्र से एक दूसरे को अंदर रख लेते हैं, तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, आर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर होता है। सपोर्ट डैश, ये स्क्वायर अभी भूल जाओ नहीं है, ये समझो नहीं है, तो ये देखो ये वाला सूत्र मैच कर रहा है, तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम समझ रहे हैं स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो अब Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस एल स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई हुई, माइनस और माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2RL। ये नीचे का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों कट गए, प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों कट गए। ये दोनों Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RL प्लस 2RL, ये दोनों हो गए 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। अब
ये देखो 1/4πε0 K। इस वाले 4 को हम डिवाइड कर दिया 2R और Q गुणे 2L। जैसे 2 दूनी 4 हो गया, इस तरीके से हमने 2 दूनी इसको 2 को 2 बन गया 2 छोड़ लिया। ये देखो Q गुणे 2L R² माइनस L² अपॉन होल स्क्वायर 1/4πε0K। Q गुणे 2L बराबर होता है हमारा P। तो आ गया हमारा P और ये हो गया R 2PR और R² माइनस L² अपॉन इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर। चूँकि या यदि या चूँकि दोनों में से कुछ लगा सकते हैं। चूँकि R बड़ा है L से, ये लिख दो, पूरी थ्योरी लिख लो। यदि R बड़ा है L से तो R² बहुत बड़ा होगा L² से। अतः इस स्थिति में R की तुलना में L को छोड़ने पर L² को छोड़ने पर यदि R बड़ा है L से तो R² बहुत बड़ा होगा L² से। अतः इस स्थिति में R की तुलना में L² को छोड़ने पर या L को छोड़ने पर। अब इसमें हम 1/4πε0K अपॉन 2P। अब हमने L² छोड़ दिया तो हो जाएगा R² के ऊपर स्क्वायर और ये हमारा 2PR। ये दोस्तों E बराबर चल रहा है, सॉरी पेज पलटा इसलिए। E बराबर अब E बराबर 1/4πε0K 2PR अपॉन R² के ऊपर हो जाएगा 4। ये R से कट गया, पावर सब नहीं कटती हैं, कम हो जाती हैं। E बराबर 1/4πε0K 2P अपॉन R की पावर 3। ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये वाला मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये R3 गुणे R लिख लिया, ये R लिख लिया, इसलिए R कट गया। इस तरीके से ये 3R² आ गया। थैंक यू सो मच।